नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवन कौशल में प्रबंधन के बारे में, या आप कह सकते हैं कि हम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि अगर घर का मालिक है, पूरे घर को अगर संभाल रहा है तो समझ लीजिए घर का मैनेजमेंट अच्छा कर रहा है। कोई बिजनेसमैन है, कोई दुकानदार है, वह दुकान पे काम करने वालों लोगों से काम करवा ले रहा है उनको खुश करके, तो समझ लीजिए कि उसका प्रबंधन बहुत अच्छा है। कोई स्कूल चालक है, स्कूल चालक के 50-100 कर्मचारी से एकदम हंसी खुशी काम करवा ले रहा है, तो समझिए कि उसका मैनेजमेंट अच्छा है। कोई मज़दूर यूनियन है, तो उस मज़दूर यूनियन का जो मेन होता है, जो मज़दूर यूनियन का नेता होता है, अगर अपने पूरे यूनियन को खुश करके काम करवा ले रहा है तो समझ लीजिए कि उसका प्रबंधन जो है, उसका मैनेजमेंट जो है, उसका संचालन जो है अच्छा है। तो दोस्तों, इसी पे जॉन टेरी ने कहा कि प्रबंधन लोगों से कार्य कराने की कला है। अर्थात अगर आपके अंदर मैनेजमेंट की क्षमता है, आपके अंदर अगर मैनेजमेंट की क्षमता है, प्रबंधन की क्षमता है, तो आप लोगों से बड़े प्यार से काम करा लेंगे, बहुत ही प्यार से काम करा लेंगे, तो उसे आप अच्छा मैनेजमेंट मानेंगे। उसको खुश करके आप काम करा लेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट लोगों से कार्य कराने की कला है। चाहे वह कोई बिजनेस हो, चाहे वह परिवार हो, या हर चीज़ हो, अगर लोगों से कार्य कराने की कला आपके अंदर है तो समझ लीजिए कि आपके अंदर मैनेजमेंट करने की क्षमता है। जैसे आप कोई विद्यालय चलाते हैं, तो विद्यालय चलाते मान लीजिए कि 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो, मान लीजिए आप जो है अप्रैल से नया सेशन चालू करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक चलता है। फिर आप जानते हैं कि जून में छुट्टी होती है। मान लीजिए जून में 1 महीने की छुट्टी हो गई, और प्राइवेट स्कूलों में, ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में जो लोकल एरिया में है, वहाँ पे जून का तनख्वाह आपको नहीं दिया जाता है, जून की सैलरी आपको नहीं दी जाती। अब ये बताइए कि कोई आपके यहाँ 11 महीने काम करेगा, तो 1 महीने वह बिना वेतन के, तो उसका खर्चा चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन उस 1 महीने को मैनेज करने का काम किसका होता है? प्रबंधक। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट ऐसा मैनेज करेगा कि वह जो है कभी भी 1 महीने का पैसा ही नहीं मांगेगा, और अगर जो है चाहेगा तो उस 1 महीने में भी उस टीचर से कोई ना कोई काम 1-2 दिन करवा सकता है। तो ऐसे ही लोगों से कार्य कराने की कला को ही मैनेजमेंट कहते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई दुकान है, आपके दुकान पे 3 लोग काम करते हैं। अब ये 3 लोग जो हैं काम करते हैं 100-100 रुपये में, और आपके बगल में ही एक दुकान है, वो भी 3 लोगों को रखा है, लेकिन वह 200-200 रुपये में रखा। ठीक है, वह 200-200 रुपये में रखा है और आप 100-100 रुपये में रखे हैं, और आप बड़े प्रेम से इन तीनों से काम करवा लेते हैं, एकदम भाई की तरह रखते हैं। और यह 200 रुपये में रखता तो है, लेकिन यह एकदम नौकर की तरह रखता है। यहाँ तक कि ये दुकान के काम के अलावा घर का भी काम दे देता है कि जाओ जरई बैठाओ, जाओ धान की रोपाई कराओ। तो बताइए, आप जो है, हो सकता है कि आप यहाँ पे ज़्यादा खुश रहें। अर्थात यहाँ का मैनेजमेंट जो है भाईचारा संबंधित है, और यहाँ का मैनेजमेंट जो है गैरों संबंधित है। तो मैनेजमेंट का मतलब ही है कि लोगों से कार्य कराने की कला ही क्या कहलाती है? मैनेजमेंट कहलाती है। आप स्कूल में शिक्षक हैं, तो शिक्षक का मैनेजमेंट बताइए क्या है? शिक्षक का मैनेजमेंट है कि वह अपने छात्रों से होमवर्क करवा ले, बस वह अपने बच्चों से होमवर्क करवा ले, वही समझ लीजिए कि शिक्षक का क्या है? मैनेजमेंट है।
अगर देखा जाए शिक्षकों में हेडमास्टर जो होते हैं, उन हेडमास्टर का मैनेजमेंट क्या है? उनका मैनेजमेंट है पूरे विद्यालय का संचालन आप करें। किसी बच्चे को चोट लग गया, कोई बच्चा ना आया, तो आप अटेंडेंस लेके उसके घर फ़ोन करके उसको जो है पूछिए। इस टाइप से मैनेजमेंट जब आप करेंगे, किसी बच्चे को चोट लग गया तो फर्स्ट एड की व्यवस्था कीजिए। मतलब हर चीज़ की व्यवस्था अगर आपके पास रहेगी, आप गार्जियन से जुड़े रहेंगे, तो आपका मैनेजमेंट या प्रबंधन बहुत अच्छा होगा और आप लोगों से कार्य कराने की कला रखेंगे, अर्थात बच्चे को स्कूल में बुलाने की कला रखेंगे। इसके बाद अगला है ग्लूइक। ग्लूइक ने कहा किसी मानवीय व भौतिक संसाधनों के प्रभावपूर्ण प्रयोग को प्रबंधन कहते हैं। जैसे किसी मानवीय व भौतिक संसाधन, देखिए भौतिक संसाधन मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है भौतिक संसाधन। देखिए दोस्तों, ग्लूइक ने कहा कि किसी मानवीय व भौतिक संसाधनों के प्रभावपूर्ण प्रयोग को प्रबंधन कहते हैं। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि आप जो है मानवीय व भौतिक संसाधनों का अगर बढ़िया से प्रयोग कर ले रहे हैं तो उसे भी मैनेजमेंट कहा जाएगा। अब बात आ जाती है मानवीय या भौतिक संसाधन। जैसे आप अगर भौतिक संसाधन उस तरीके से लेंगे प्रबंधन से हट के, तो ऐशो आराम की जितनी भी चीज़ें विज्ञान के द्वारा बनाई गई हैं, सारे की सारी भौतिक संसाधन है। वो चाहे हवाई जहाज़ हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे बस हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे एसी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे कूलर हो, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है भौतिक संसाधन। अगर इनका प्रभावपूर्ण प्रयोग हम कर ले रहे हैं तो उसी को ग्लूइक ने क्या कह दिया है प्रबंधन। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ शिक्षा से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा में अगर पूछा जाए भौतिक संसाधन क्या होंगे, तो देखिए विद्यालय में भौतिक संसाधनों के अंतर्गत विद्यालय भवन आ जाता है। विद्यालय भवन आ जाता है, जो विद्यालय बना है वही। पुस्तकालय आ जाता है, पुस्तकालय जो विद्यालय में है वो। पुस्तकालय के साथ साथ प्रयोगशाला भी आ जाती हैं। प्रयोगशाला भी जो है आपका एक भौतिक संसाधन है। टीएलएम यानी शिक्षण अधिगम सामग्री भी जो है एक आपका भौतिक संसाधन है। उसके अलावा खेल की सामग्री और खेल का मैदान, ये दोनों भी भौतिक संसाधन है। आपके विद्यालय भवन का जो कार्यालय है, जो ऑफिस है, यह भी एक भौतिक संसाधन है दोस्तों। विद्यालय का परिसर जो है ये भी भौतिक संसाधन है, और विद्यालय में जो फर्नीचर हैं, जो डेस्क बेंच कुर्सी हैं, ये भी आपका भौतिक संसाधन। अब जो है इन सब का मैनेजमेंट जो हेडमास्टर साहब करते हैं, वही जो है भौतिक संसाधनों का प्रभावपूर्ण प्रयोग करते हैं कि भाई विद्यालय का जो भवन होना चाहिए वो भूकंप रोधी होना चाहिए। कभी भी भूकंप आए, आंधी तूफान आए, तो इस विद्यालय के भवन पे कोई भी प्रभाव ना पड़े, तो समझ लीजिए कि उनका मैनेजमेंट सही है। पुस्तकालय और प्रयोगशाला जो होता है, जैसे मान लीजिए पुस्तकालय आपने खोला, 1 to 5 तक के स्टूडेंट हैं, आपने ला के रख दिया गोदान प्रेमचंद की कहानी, तो बताइए यह पुस्तकालय आपने खोला, पुस्तक भी रखा, लेकिन आपका मैनेजमेंट सही नहीं है। मैनेजमेंट दोस्तों इसलिए सही नहीं है कि गोदान कक्षा 1 से 5 तक वाले बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि 1 से 5 तक वाले बच्चों के लिए चंपक, चाचा चौधरी टाइप की जो भी कहानियाँ आती हैं, ये जो है सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रयोगशाला करना है, प्रयोगशाला में छोटे छोटे टीएलएम को रखेंगे। अब पता लगे प्रयोगशाला में जो है आप जो है वो कोई बहुत 12th का प्रयोगशाला करवाने लगे, तो यह भी मैनेजमेंट सही नहीं है। प्रयोगशाला आपको प्रयोग करना होगा, लेकिन छोटा, ठीक है, मतलब बच्चों के अनुसार। खेल का मैदान भी एक भौतिक संसाधन है, और उस खेल के मैदान को किस प्रकार से यूज में लाना है
अब पता लगे कि कक्षा 1 से लेकर 3 तक को आप जो है क्रिकेट सिखा रहे हैं, तो यह भी उचित मैनेजमेंट नहीं। आप 4 और 5 वाले को क्रिकेट सिखा सकते हैं, लेकिन 1 से 3 तक के बच्चों को आप क्रिकेट नहीं सिखाएंगे, क्योंकि 1 से 3 तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए अलग गेम रहना चाहिए। ऐसा गेम न रहे कि चोट लग जाए, ठीक है। तो इस टाइप से आप खेल के मैदान का या खेल सामग्री का कार्यालय जो है कहाँ पे है, सही है जगह है कि नहीं, उसका सही प्रयोग। पता लगे कार्यालय खुल के भैया खुला है लेकिन उसमें कोई बैठा ही नहीं है, किसी को फीस जमा करना है, कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से नहीं होना। फर्नीचर तैयार है, अब पता लगे कि मान लीजिए एक कमरे में 10 फर्नीचर है, 10 में से 2 टूट गया, तो आप उस 2 को बना ही नहीं रहे हैं, ईंटा लगा के चला रहे हैं। तो इस तरीके का मैनेजमेंट आपका नहीं सही होगा। जब आप मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का प्रभावपूर्ण प्रयोग करेंगे तो उसी को प्रबंधन कहा है ग्लोइक ने। अगला लिखा है ड्रकर के अनुसार। तो देखिए ड्रकर के अनुसार प्रबंधन जीवन रक्त है। जीवन रक्त का मतलब है दोस्तों लाइफ ब्लड, और लाइफ ब्लड का मतलब है कि अगर ब्लड में लाइफ नहीं होगा तो जीवन नहीं चल पाएगा। ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है जीवन रक्त है, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि कभी भी आपको, जैसे हमारे जीवन में हमारे शरीर में रक्त को महत्व दिया जाता है, वैसे आपको अपने लाइफ में प्रबंधन को महत्व देना चाहिए। अगर आपका स्कूल की टाइमिंग 9 बजे है तो आपको 8:55 से लेकर 8:59 तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप छूट 4 बजे रहे हैं तो आप 3:59 से मतलब 4 बजे से लेकर 4-5 तक जो है आप क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। कब खाना है, कब नहाना है, कब सोना है, यानी पूरी की पूरी दिनचर्या आपकी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अगर विद्यालय की बात करें तो वहाँ पे पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए, एकदम नियमित होना चाहिए। कब जो है प्रार्थना करवाना है, कब पीटी करवाना है, कब योगा करवाना है, कब बच्चों को खेल करवाना है। इस टाइप से जो भी चीज़ आप बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं वह सब एकदम जीवन रक्त की तरह होगा, बहुत ही अनुशासित होगा। तो उसी को हम मैनेजमेंट या प्रबंधन कहते हैं। अब दोस्तों देखिए व्यवसाय एवं संगठन के संदर्भ में प्रबंधन का अर्थ है, यहाँ पे व्यवसाय मतलब बिजनेस, व्यवसाय एवं संगठन के संदर्भ में प्रबंधन का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्ण तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए कार्यों का समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित किया जा सके। अब हमने वही चीज़ बताया आपको कि विद्यालय में फर्नीचर होता है, टीएलएम होता है, प्रयोगशाला होती है, पुस्तकालय होता है, खेल सामग्री होता है, कार्यालय होता है, विद्यालय फर्नीचर होता है। तो कुल मिला जुला के सारी की सारी चीज़ें आपके यहाँ उपलब्ध हैं, यानी ये सारी की सारी संसाधन जो हैं आपके यहाँ उपलब्ध हैं। और इन संसाधनों का जब आप पूरा इफ़िशियंसी निकालने का प्रयास करते हैं और प्रभावपूर्ण तरीके से प्रयोग करते हैं और उस प्रभावपूर्ण तरीके से प्रयोग करते हुए इसका समन्वय करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रबंधन का। अगर आपके यहाँ फर्नीचर है, पता लगे कि आज आपके यहाँ 50 फर्नीचर है, 1 साल बाद टूट के 25 ख़त्म हो गया, तो आप एक कमरे में फर्नीचर हटा ही देते हैं, कहते हैं 3 कमरे में फर्नीचर रहेगा, 1 में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपका मैनेजमेंट दक्षतापूर्ण नहीं है। यहाँ पे बच्चों के मन में हीन भावना जैसी समस्याएं आएंगी, समावेशी शिक्षा जैसी मतलब चीज़ों का लोप हो जाएगा। अगर आपके यहाँ मान लीजिए कार्यालय है और यहाँ पे फीस नहीं जमा हो रहा है, यहाँ पे बातचीत नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई उपस्थित नहीं है, आपके हेडमास्टर गायब रहते हैं, आप पढ़ाने में लगे हैं, यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे आपका मैनेजमेंट सही नहीं। आपका पुस्तकालय है भैया, पुस्तकालय में कोई किताब ही नहीं है, बस लिख दिया गया है पुस्तकालय है, तो बताइए उपलब्ध संसाधन का दक्षतापूर्वक प्रयोग कैसे करेंगे। तो वहाँ पर भी आपका मैनेजमेंट सही नहीं है।
विद्यालय भवन सही नहीं है तब भी आपका मैनेजमेंट सही नहीं है। तो व्यवसाय एवं संगठन के संदर्भ में प्रबंधन का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्वक तरीके से उपयोग करते हुए कार्यों का समन्वय करना, ठीक है, ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। अब देखिए दोस्तों, कोई भी काम अगर आपको करना है, कोई भी मैनेजमेंट आपको करना है, कोई भी चीज़ आपको करना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आयोजन। जैसे मान लीजिए आपको एक स्कूल खोलना है, आपको एक स्कूल का मैनेजमेंट करना है, तो आप बताइए सबसे पहला काम क्या करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे आयोजन या प्लानिंग। यानी इस आयोजन या प्लानिंग में हम देखेंगे कि हम स्कूल जब खोलेंगे तो हमारा बजट क्या होगा, हमारे यहाँ रूम कितने होंगे, रूम कितने बाई कितने का होगा, ऑफिस कितनी होंगी, खेल का मैदान क्या होगा, मान्यता कैसे लेनी होगी, गाड़ी कैसे लेनी होगी। तमाम चीज़ों की पहले हम प्लानिंग करते हैं और बजट बनाते हैं। जब प्लानिंग और बजट बना के हम तैयार हो जाते हैं, तब हम निर्माण करते हैं संगठन निर्माण। अब बताइए, आपको स्कूल खोलना है तो आप अगर संगठन का निर्माण नहीं करेंगे, 2 4 10 लोगों को नहीं पकड़ेंगे, तो अगर आप 1 से 2 हुए तो 2 से 4 लोग जानेंगे और 4 से 8 लोग जानेंगे। ऐसे जो है आपका फैलता हुआ क्या होता है, चला जाता है, लोगों के मतलब हर जगह पहुंच जाता है। तो इसलिए दूसरा काम आपको करना होगा संगठन निर्माण यानी ऑर्गेनाइजेशन। और जब आप 20 लोगों का संगठन बना लिए, तो संगठन बनाने के बाद मान लीजिए 20 25 50 100 लोगों का संगठन बना, तो उसमें से आपको स्टाफिंग करना होगा। स्टाफिंग का मतलब होगा, स्टाफिंग का मतलब होगा कि आप स्टाफ बनाएंगे। भैया तुम मैनेजर हो जाओगे, ये भाई साहब प्रिंसिपल हो जाएंगे, ये 10 लोग टीचर हो जाएंगे, और सभी लोग हम लोग मिल के खूब अच्छे से क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। उसके बाद जो है इन सब का नेतृत्व कौन करेगा, आप करेंगे। यानी मैनेजर व प्रिंसिपल इन 18 लोगों से पूरी तरीके से प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कराएगा तथा सभी स्टाफ को खुश भी रखेगा। और इसी कार्य कराने के तरीक़े को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रबंधन। यानी यहाँ पे प्रबंधन का कार्य प्रिंसिपल और मैनेजर करते हैं। अब बात आ जाती है शैक्षिक प्रबंधन। दोस्तों देखिए, शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसा प्रबंधन है जिसमें शैक्षिक संबंधित यानी शिक्षा संबंधित भौतिक, मानवीय, वित्तीय, सैद्धांतिक तत्वों का प्रबंधन किया जाता है। यानी कुल मिला जुला के अगर बात किया जाए, तो जो शैक्षिक प्रबंधन होता है, भौतिक प्रबंधन, मानवीय प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन, ये सब प्रबंधन के कई प्रकार, ये सब शैक्षिक संबंधित प्रबंधन। अब देखिए, भौतिक प्रबंधन किसे कहते हैं हम, तो भौतिक प्रबंधन का मतलब होता है कि भौतिक संसाधनों का विद्यालय विकास एवं छात्रों के सर्वांगीण विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अगर भौतिक प्रबंधन न किया जाए तो बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, क्योंकि भौतिक प्रबंधन का प्रयोग बच्चों के सर्वांगीण विकास में किया जाता है। अब इसमें जो है विद्यालय आ जाता है और विद्यालय के कक्षा का वातावरण आ जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि श्यामपट्ट हो गया, चाक हो गया, इसके अलावा विद्यालय का भवन हो गया, पुस्तकालय हो गया, प्रयोगशाला हो गया, शिक्षण अधिगम सामग्री हो गई, खेल का मैदान हो गया, कार्यालय हो गया, विद्यालय परिसर हो गया, फर्नीचर तथा खेल सामग्री हो गई। ये सब के सब जो होते हैं वो भौतिक प्रबंधन के अंदर आते हैं। और हमने आपको बता दिया कि अगर सही TLM का प्रयोग आप नहीं करेंगे तो बच्चे का चतुर्मुखी विकास नहीं होगा। पुस्तकालय में आप चंपक और चाचा चौधरी की जगह गोदान ला के रख देंगे,
कादम्बरी रख देंगे, इस टाइप से कोई अगर पुस्तक ला के रख देंगे तो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। फर्नीचर है, पता लगे कि 50 फर्नीचर है, 25 फर्नीचर टूटा हुआ ही है, ईंटा लगा के चला रहे हैं, तो ऐसे में भी बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। कार्यालय ऑफिस है, ऑफिस का कोई काम है नहीं हो रहा है, ऑफिस बंद है, तो इस तरीके का अगर भौतिक संसाधन रहेगा तो विकास न तो बालक का होगा, न तो शिक्षक का होगा, ना ही विद्यालय का होगा। और सही बात अगर किया जाए तो भौतिक संसाधन उस तरीके से सही नहीं रहेगा। मानवीय प्रबंधन, देखिए दोस्तों, मानवीय प्रबंधन जो होता है इसमें मानव आते हैं। मानवीय प्रबंधन में मानव आएंगे और मानव में शिक्षक, छात्र व अन्य स्टाफ आए। अब जैसे मान लीजिए एक हेडमास्टर होता है और मान लीजिए 3 शिक्षक हैं, ठीक है, 1 शिक्षा मित्र हैं, अन्य स्टाफ में 2 रसोइयाँ हैं और एक मान लीजिए सफाई करने के लिए आपने रखा है, ठीक है। तो 3 1 4 2 6 1 7 अगर स्टाफ हैं, 7 स्टाफ आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो मानवीय प्रबंधन जब आपका तब सही होगा जब इन 7 में मेल जोल हो और इन 7 का आपसे मेल जोल हो, तब आप मान सकते हैं कि वहाँ पे मानवीय प्रबंधन यानी हेडमास्टर साहब जो है मैनेजमेंट सही चला रहे हैं। अगला है वित्तीय प्रबंधन। तो वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत देखिए विद्यालय में अनुदान मिलता है और शिक्षण अधिगम सामग्री का अनुदान मिलता है, पुस्तकालय का अनुदान मिलता है, MDM का अनुदान मिलता है। तो इन सारी चीज़ों का जो अनुदान मिलता है उसका सही से मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं, ऐसे ही प्रबंधन को हम क्या कहते हैं, वित्तीय प्रबंधन। अब पता लगे कि आपके विद्यालय में हैं 60 लड़के, मान लीजिए आपके विद्यालय में 60 लड़के हैं, 60 लड़कों का MDM जो है मान लीजिए एक लड़के पे 100 रुपये अगर आ रहा है तो 60 गुणे 100 एक दिन का आ रहा है 6000 रुपये। और आपके यहाँ उपस्थित हैं केवल 40 लड़के, तो 40 लड़कों के MDM का हो जाएगा 40 गुणे 100 यानी 4000। तो आपका सीधा सीधा 2000 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो यहाँ पे जिसका बच रहा है उसके लिए तो सही है, लेकिन अगर देखा जाए नैतिकता से तो यहाँ पे वित्तीय प्रबंधन बिल्कुल भी क्या है, ख़राब है। अब पता लगे खेल सामग्री खरीदने के लिए आपके यहाँ 5000 रुपये आया है, आपने जाके 2000 का खेल सामग्री खरीद लिया और आपने एक पर्चा बना लिया जिसमें 5000 की खेल सामग्री दिखा रहा है, जबकि स्कूल में कुछ भी नहीं है। तो आपका वित्तीय प्रबंधन बिल्कुल भी सही नहीं है। शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM के लिए मान लीजिए 500 रुपये आया कि आपको जो है कम से कम 50 चार्ट ख़रीदने हैं, आप जो है 20 चार्ट ख़रीद के और बनवा के उस पर बच्चों से टंगवा दिए। तो यहाँ पे आपने मैनेजमेंट सही नहीं किया, अर्थात वित्तीय प्रबंधन सही नहीं किया। यहाँ पे आपके अंदर वित्तीय प्रबंधन की क्षमता नहीं है। अगला है सैद्धांतिक प्रबंधन। देखिए सैद्धांतिक प्रबंधन के अंतर्गत पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं समय सारणी आती हैं। तो सैद्धांतिक प्रबंधन के अंतर्गत जो भी पाठ्यक्रम है आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पाठ्यक्रम को पूरा करें। अगर सिलेबस है तो 1 वर्ष का सिलेबस है तो आप अपने दिमाग में बना लीजिए कि हम 1 महीने में बच्चों को जोड़ घटाना गुणा और भाग सिखाएंगे, दूसरे महीने हम दशमलव का जोड़ घटाना गुणा और भाग सिखाएंगे, तीसरे महीने हम भिन्न का जोड़ घटाना गुणा और भाग सिखाएंगे। इस तरीके से जब जोड़ घटाना गुणा भाग बच्चा जान जाएगा तब हम LCM और HCF सिखाएंगे। इस टाइप से आपके अंदर जो है पाठ्यक्रम पूरी करने की एक क्षमता होनी चाहिए और उसका मैनेजमेंट आपके दिमाग में होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि आपकी जो है शिक्षण योजना या पाठ योजना निर्मित होनी चाहिए। वैसे पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, मतलब जो साथ साथ चलने वाली क्रियाएं होती हैं। कक्षा शिक्षण के अतिरिक्त छात्रों के अंतर्निहित शक्तियों के विकास के लिए जो भी गतिविधियां आयोजित कराई जाती हैं, ऐसी गतिविधियों को हम पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं। जैसे आप जो है पाठ के साथ साथ
यानी पाठ्यक्रम के साथ साथ जो क्रिया होती है, जैसे खेल कूद हो गया, वाद विवाद हो गया, बाल सभा हो गया, स्काउट गाइड हो गया, एनसीसी हो गया, विज्ञान क्लब हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि भैया पाठ्यक्रम को पूरा करने के चक्कर में आप कभी बच्चे को पीटी ही ना करवाएं। पाठ्यक्रम को पूरा करने के चक्कर में आपको ऐसा नहीं करना है, आपको को करिकुलम एक्टिविटीज़ भी यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी ध्यान में रखकर चलना है, तभी आपके स्कूल का मैनेजमेंट अच्छा माना जाएगा। अगला है समय सारणी। अगर देखिए सब कुछ सही है, अगर समय सारणी सही नहीं है तो समझ लीजिए कि सारा कुछ बेकार है। आपकी समय सारणी होनी चाहिए कि 7:30 बजे स्कूल खुलेगा, 8 बजे तक प्रार्थना होगा, 8 से 8:30 के बीच बच्चों से कुछ पूछा जाएगा, उनके नाखून इत्यादि को चेक किया जाएगा, 8:30 बजे बच्चे अंदर जाएंगे तो 9 बजे तक जो है अटेंडेंस लिया जाएगा, 9 बजे से पहली क्लास चलेगी और 3 बजे जो है छुट्टी कर दिया जाएगा, बीच में इंटरवल होगा। तो इस तरह की समय सारणी जब रहेगी और उस समय सारणी का संचालन होगा तो समझ लीजिए कि आपका सैद्धांतिक प्रबंधन अच्छा है। ठीक है, तो जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं उससे शारीरिक व मानसिक शक्तियों का विकास होता है और अभिव्यक्ति की क्षमता का भी विकास होता है। उसके बाद दोस्तों अगला चैप्टर है अभिवृत्ति या मनोवृत्ति। इसको अगले वीडियो से पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।